हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैंसर सेल्स को कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि हर तीसरे पर्सन को कैंसर की प्रॉब्लम हो रखी है। कि पहले तो क्या होता था कि एक एज के बाद उनको प्रॉब्लम होती थी और ये देखा जाता था कि बहुत कम लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम होती थी, पर आजकल देखते हैं ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो क्या रीजन है कि आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम बन गई है? जैसे आजकल जैसे थायराइड हो गई, बीपी, शुगर, इस तरह से ये क्या हो गई, एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो इसको हम क्या ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, हम इसको ठीक कर सकते हैं। जब हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज होती है तो उसको हम इजिली ट्रीट कर सकते हैं, बिना किसी डरे ठीक कर सकते हैं। जब हम सुनते हैं कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम है, हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो हम उसके लिए भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम कैंसर के लिए क्यों डर रहे हैं? अगर हम डरेंगे नहीं और अच्छे से हम अपना इलाज करवाएंगे, अपना प्रॉपरली जो खाना पीना है, जो एक्सरसाइज है, उस पर ध्यान रखेंगे, तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज से बाहर निकल सकते हैं। यानी कि कैंसर की जो सेल्स डेवलप हुई है उसको हम वहीं पे डेड कर सकते हैं और कैंसर सेल को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैंसर सेल से या कैंसर से हम कैसे लड़ सकते हैं। सबसे पहले जो रीजन है हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा खाना पीना है। क्योंकि हम अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि हमें अपनी पूरी बॉडी पे ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हल्का फुल्का पेन होता है, तो हम इग्नोर कर देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, पेन किलर लेते रहते हैं 15 दिन, 20 दिन, महीने तक, और हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। जब वो कुछ टाइम के लिए रिलीफ कर देता है तो फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं और फिर दोबारा दर्द होता है तो फिर हम उसको कंटिन्यू पेन किलर लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी आपको कोई भी हो, जिसको कैंसर हो रखी है, जिनको नहीं भी हो रखी, तो वो हमेशा ध्यान रखे कि हमें कभी भी कहीं भी पेन होता है तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि एक हफ्ते तक कंटिन्यू कहीं भी आपको पेन हो रहा है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट सबसे कॉमन हो गई है जो कैंसर है। आप इन्हें हाल ही में सुना होगा, जो हिना खान है उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गई है, तो उनको पता ही नहीं चला था कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में। क्योंकि ये रीजन क्या है, हमारा लाइफस्टाइल है। आपने तो देखा होगा कि उनके पास सब कुछ है, कोई पैसे की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं, पर उनका क्या था, लाइफस्टाइल। क्योंकि वो अपने काम में बिजी रहते थे, तो खाने का कोई शेड्यूल नहीं था, कोई एक्सरसाइज का शेड्यूल नहीं फिक्स होता उनका। एक्सरसाइज का चलो वो कर भी लेते हैं, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, पर खाने का उनका प्रॉपरली शेड्यूल नहीं रहता। और दूसरा रीजन ये भी है कि जैसे मैंने बताया कि पेन कहीं पे भी हुआ तो हमने वो चीजें ध्यान ही नहीं दी, तो उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और हम क्या ध्यान रखें कि फ्यूचर में हमें कभी भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि लोग जो हमारे हरियाणा में हैं तो क्या कहते हैं कि कैंसर जो हो गई है तो कहते हैं कि इसका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। वो ऐसे मानते हैं, ऐसे डरते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि डर ही क्या करता है, सबसे पहले हमें खत्म कर देता है। अगर हमें प्राइमरी स्टेज भी है तो भी हमें अगर माइंड में ये सेट कर लिया कि हाय हमें कैंसर हो गई है, मैं तो मर जाऊंगा, तो 100% ठीक, आप किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं ठीक हो सकते। हाँ, अगर आप उनका माइंड सेट है, क्योंकि हर डॉक्टर आपको यही बोलेगा, और मैं अपनी हर वीडियो में यही कोशिश करती हूँ कि आप वो अपना पहले अपना माइंड सेट कीजिए। माइंड सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आपको कहीं पे भी पेन हो रहा है एक हफ्ते से ज्यादा, तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना ही करना चाहिए। किसी भी डॉक्टर पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, उस डॉक्टर के पास जाके आप कंसल्ट कर सकते हो। ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हो, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। अगर वो टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं तो प्लीज एक बार टेस्ट करवाइए,
ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हो गई है तो उसको वहीं पे हम खत्म कर सके। तो अब बात आती है हमें क्या खाने पीने पे ध्यान रखना है, जिनको हो भी रखी है और फ्यूचर में ना हो। ठीक है, दोनों को ये बातें ध्यान रखनी है। से पहले हमें जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी कि जो 3 से 5 का जो टाइम होता है सुबह सुबह का, उसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोल देते हैं। उसमें आपको क्या करना है, 5 बजे तक आप, कई लोग सोचो कि 3 बजे तो उठना मुश्किल है, आज की लाइफ है तो आजकल तो बिल्कुल ही कोई नहीं उठता है। पहले तो लोग 4 बजे फिर भी उठ जाते थे। जो सुबह लोग 4 बजे उठते थे उसके पीछे का भी यही रीजन होता था, उनको नहीं पता होता था, बस वो इसीलिए फॉलो करते थे कि हमारे बुजुर्ग उठते हैं, वो सबसे पहले उठ जाते हैं तो हमें भी उठना है। ठीक है, इसका लॉजिक ही यही होता था। तो आपको क्या करना है कि 5 बजे से पहले पहले उठ के आपको 300 ml गुनगुना पानी पीना है। आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, आपको गुनगुना पानी पीना है 300 ml। 300 ml तो है ही है, और आप 1.25 लीटर तक आप पानी पी सकते हो। और दूसरा, ये पानी पीना कैसे है, आपको पानी बिना मुंह धोए आपको ये पानी पीना है। जो हमारी जो लार होती है वो क्षारीय होती है, अगर वो जाती है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारी, क्या मैं कहूंगी लगभग ऑलमोस्टली जो बीमारियां हैं वो हमारी लार से ही ठीक हो जाती है। पर हम क्या करते हैं, कुल्ला करके उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिना कुल्ला किए हुए आपको वो पानी पीना है। और सिप सिप करके पानी पीना है, चाय की तरह पानी पीना है। डायरेक्ट आपको ऐसे पानी नहीं पीना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि डायरेक्ट पानी पी लेते हैं, खड़े होके पानी पी लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम पानी पीते हैं तो मान लो कि अगर मिट्टी में हमें डायरेक्ट पानी डाल दिया तो खड्डा बन जाता है ना, ऐसे ही हमारी बॉडी भी सॉफ्ट होती है। अगर हम डायरेक्ट उसमें डाल रहे हैं तो वो एक खड्डे के रूप में बन जाती है। तो हमें हमेशा सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। फिर आपको फ्रेश होके, आप जो भी काम करना चाहते हैं, फ्रेश होना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो वो लेके आपको 1 घंटे तक योगा करना है। योगा बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो। पर 2-3 जो योगा है वो तो आपको करने हैं, जैसे कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भ्रमरी हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया। तो ये आपको योगा करना ही करना है। साथ में आप चाहते हो कि मेडिटेशन कर ले तो मेडिटेशन भी कर सकते हो। बस सिर्फ वही एक्सरसाइज नहीं मानी जाएगी कि आप कहते हो कि मैं तो वॉकिंग पे जाता हूँ, आधा घंटा जाता हूँ, 1 घंटे जाता हूँ, तो वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होगा। आपको जो ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई यानी योगा बताया है, वो आपको करना ही करना है 1 घंटे तक। फिर लोग क्या करते हैं, जिनको कैंसर की प्रॉब्लम होती है वो लोग टूथपेस्ट भी यूज करते हैं। तो आपको टूथपेस्ट का बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो आप कहोगे कि क्या हम दांत ही साफ नहीं करेंगे तो और दांतों की बीमारियां और हो जाएगी, राइट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको दांतुन करनी है। जैसे पहले लोग करते थे ना, हमने मम्मी पापा को या अपने दादा दादी को देखा होगा कि बबूल की दांतुन कर लो, नीम की दांतुन कर लो। तो वो रियलिटी में बहुत अच्छी होती है, आपको दांतुन करनी है, टूथपेस्ट का यूज नहीं करना है। क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है, जो झाग बनते हैं वो झाग किस वजह से बनते हैं, उसके अंदर केमिकल ऐड होता है, और वो केमिकल जो होता है वो कैंसर सेल्स को और बढ़ा देता है। तो हमें केमिकल वाली चीजों से दूर रहना है, इसीलिए हमें दांतुन का यूज करना है। और दिन भर आपको मटके का पानी यूज करना है, यानी कि घड़े का पानी यूज करना है, ना कि आपको फ्रिज का पानी यूज करना है या किसी और चीज का यूज करना है। आपको सिर्फ मटके का पानी ही पीना है। और आपको खाना कब खाना चाहिए, हर पर्सन के लिए यही होता है कि आजकल की जनरेशन में देखा गया है कि ब्रेकफास्ट सारे स्किप करते हैं। तो ब्रेकफास्ट आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। चाहिए आप लंच स्किप कर सकते हो, पर ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो 7 से 9 बजे का टाइम होता है, यानी कि सूर्य उदय होने के बाद में जो 7 से 9 बजे का टाइम होता है, उसमें क्या होती है, हमारी अग्नि होती है वो प्रज्वलित होती है, यानी कि जो भूख की जो आग होती है वो प्रज्वलित होती है। तो हमें 7 से 9 के बीच में पेट भर के हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और 9 से पहले पहले कर लेना चाहिए, ताकि जो हमने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ना कि हमारी बॉडी में ही पड़ा रहे, हमें लगे ही ना। हाँ, लंच में हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें भूख लग जाती है। तो एक तरह से क्या कहते हैं कि जो ब्रेकफास्ट पेट भर के खाया है उसने,
तो लंच में इतनी ज्यादा भूख नहीं लगती है। अगर लंच में लगती भी है तो वो एक तरह की टेम्परेरी भूख होती है, वो परमानेंट भूख नहीं होती कि जो हमें खाना चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, उसमें हम लिक्विड चीजें लेकर उसको शांत कर सकते हैं। फिर भी अगर आप खाना चाहते हैं तो उसमें हल्का फुल्का खाइए, ज्यादा हैवी लंच मत कीजिए उसमें। और जो रात का खाना है आपको, जैसे मैंने सूर्य उदय होने के बाद में, तो इसमें सूरज छिपने के से पहले पहले, सूरज छिपने से पहले पहले, सूरज छिपने के बाद में नहीं, सूरज छिपने से पहले पहले यानी कि अंधेरा होने से पहले पहले हम यही मानते हैं कि हमें डिनर कर लेना चाहिए। यानी कि 7 बजे से पहले पहले हमें डिनर कर लेना चाहिए ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। पर आजकल के लोग यही करते हैं कि 9 बजे खा रहा है, कोई 10 बजे खा रहा है, खाना खा के फिर हम लेट जाते हैं, तो डाइजेशन का हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो उस वजह से हमें कैंसर जैसी बीमारियां तो हो ही रही है, और भी उसके साथ ये बीमारियां हो गई है। क्योंकि आपने देखा है कि पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी, वो किस वजह से हो रही है? इसी वजह से हो रही है, क्योंकि हमने होम रेमेडीज जो घर की चीजें हैं, हम उनको यही मानते हैं कि जो आज की जनरेशन है या हम यंग जनरेशन है उसको यही मानते हैं कि नहीं, ये तो सब चीजें बकवास होती है, मेडिकल स्टोर पे जाओ दवाइयां लेके आओ वही ठीक करेगी। तो हम इन चीजों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। और फास्ट फूड हम इतना यूज कर रहे हैं कि यही सोचते हैं आज छुट्टी है, आज हम फास्ट फूड खा लेते हैं, आज बच्चों का मन है आज फास्ट फूड खा लेते हैं, आज हम खाना बनाने का मन नहीं है तो आज हम फास्ट फूड खा लेते हैं। तो यही फास्ट फूड आपको अंदर से भी खा रहा है, आप उसको खा रहे हो, वो आपको अंदर से खा रहा है। तो जितना भी हो सके आप उसको अवॉइड कीजिए, ऑयली चीजों से दूर रहिए। और आपको खाने में मोटे अनाज का यूज करना है। मोटा अनाज यानी कि साबुत अनाज का, जैसे चना हो गया, मोठ हो गया, बाजरा हो गया, ऐसी चीजों का सबसे ज्यादा यूज करना है। हाँ, गेहूं जो है वो हमारी फसल नहीं है तो उसको नहीं यूज करना है। आपको चना बाजरा मोठ जो पहले होता था वो ही चीजें हमें साबुत में यूज करनी है, जिनको मिलेट्स बोल देते हैं ना हम, वो ही चीजें होती है ये। तो साबुत अनाज हमारी सेल्स को लड़ने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और आपको फ्रूट्स में जूस का सबसे ज्यादा यूज करना है, अनार का जूस सबसे ज्यादा यूज करना है। हमें जो फ्रूट्स चाहिए होता है वो नेचुरली चाहिए होता है, क्योंकि एक अनार ऐसा चीज है जो हमें पेड़ पे ही पकता है, उसको हम पहले तोड़ के उसको पका नहीं सकते। तो ये नेचुरल है, जो पेड़ से डायरेक्टली पक के हमारे पास आता है, उस फ्रूट का हमें यूज करना है। और सीजनल फ्रूट्स हमें यूज करने हैं, ये नहीं कि बिना मौसम के हमें फ्रूट यूज करने हैं कि हमारे मार्केट में जो भी आए हैं हम खा लेंगे, ऐसा नहीं करना है। और कम मीठे फलों का यूज करना है। हम टेस्ट के लिए क्या करते हैं कि यार आम तो बहुत मीठा है इसलिए हम खा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। सीजनल फ्रूट तो लेने ही लेने हैं, और अनार सबसे अच्छा है इसमें। हाँ, जो कच्चा पपीता होता है या कच्चा जो केला होता है उसका आप यूज कर सकते हो, क्योंकि कच्चे केले को हम घर में तैयार कर सकते हैं। उसको 2 दिन रख दोगे, न्यूज़पेपर में लपेट के रख दोगे, या अंधेरा जहाँ पे रहता है उस रूम में रख दोगे, तो केला और पपीता इजिली पक जाता है। तो उसका भी आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स का सबसे ज्यादा यूज करना है। पर आजकल हम देखते हैं कि हम सब्जियां भी खा रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, पर प्रॉपरली वो चीजें जो न्यूट्रिएंट्स जिनको बोलते हैं, जो मिलना चाहिए हमें, जो विटामिन हमें मिलने चाहिए, वो एक्चुअली हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते। एक ये सबसे बड़ा रीजन ये भी है, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, एलोपैथी की तरफ भागते हैं। तो हम उस चीज पे ध्यान ही नहीं देते कि क्या पता जो हमें प्रॉब्लम हुई है वो हमारी बॉडी में किसी की कमी की वजह से हुई है, उस पे हम ध्यान ही नहीं देते, तो ये हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमें न्यूट्रिएंट्स पे प्रॉपरली ध्यान देना है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो कमी हो रखी है। क्योंकि जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं कैंसर की बात नहीं कर रही, कुछ भी हमें अगर प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होता है, तो इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कहीं ना कहीं कमी है। पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आपको फ्यूचर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी हेल्थ इश्यूज ना हो, तो न्यूट्रिएंट्स का जरूर यूज कीजिए। विटामिन डी तो आपने सुना ही है, सबसे कॉमन है, किसी के अंदर ये होगा ही नहीं कि पूरा होगा, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल ऐसा है। विटामिन डी की तो कमी सबके अंदर होती है, और ये सबसे बड़ा रीजन है जो विटामिन डी की कमी।
तो बॉडी के अंदर किसी भी विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली जितनी मात्रा होनी चाहिए विटामिन की होनी चाहिए, जो आजकल हमें खाने से नहीं मिल पाती। और लोग न्यूट्रिएंट्स को इतना गलत समझते हैं कि पता नहीं क्या है। अगर आप दोनों में कंपेयर देखोगे न्यूट्रिएंट्स और इसमें एलोपैथिक के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। वो हमारी किडनी को साइड इफेक्ट नहीं डालती क्योंकि वो प्लांट बेस्ड होते हैं। जो एलोपैथिक होते हैं वो हमारी किडनी और लीवर को भी डैमेज कर रहे हैं। तो आपको इम्यून सिस्टम भी आपका स्ट्रोंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी हम किसी बीमारी से लड़ पाएंगे। अगर हम इंटरनली स्ट्रोंग नहीं है तो हम कैसे किसी बीमारी से लड़ेंगे, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। जबकि सेल्स ही हमारी कमजोर है तो वो और अटैक करेगी हमें। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के बेस पे बताती हूँ कि कोई पर्सन है, कोई वीक है, एक स्ट्रोंग पर्सन है। अगर हम उससे लड़ने जाएंगे, वीक पर्सन से लड़ना बहुत इजी है क्योंकि हमें पता है कि वो आगे वाला बंदा कमजोर है। पर एक स्ट्रोंग पर्सन दिखेगा तो हम उसे लड़ने के लिए हमें 2-3 बार सोचना पड़ेगा या हम तरीके ढूंढेंगे। तो इसीलिए हमारी बॉडी की सेल्स को भी स्ट्रोंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बीमारी आने से पहले सोचे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, और जाऊं तो कैसे तरीके से जाऊं, कोई रास्ता है या भी नहीं है। और वीक सेल्स होगी तो बीमारी को आने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो सेल्स वीक है तो वो इजिली उसको पकड़ लेगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी, आपको जरूर समझ आ गया होगा। जैसे हिना खान को कम उम्र में कैंसर की प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्चों को, किसी भी यंग यूथ एज में किसी को ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम ओल्ड एज में 1% मान भी लेते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि ओल्ड एज में भी किसी को ये प्रॉब्लम ना हो। और आप जितना हो सके खाने पीने पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे तो आपको ये कभी भी फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आपको न्यूट्रिशन चाहिए, अपनी बॉडी को स्ट्रोंग बनाना है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में जो न्यूट्रिशन का रोल होता है बहुत ही जबरदस्त होता है। उसमें मैं ये 100% तो नहीं कहूंगी कि 100% रिजल्ट मिलेगा, पर आपकी कम से कम 60-70% हेल्प करेगी। कि हो सकता है कि आपकी न्यूट्रिशन लेने से 100% भी सोल्व हो जाए, पर मैं अभी यहाँ पे 100% नहीं कहूंगी, क्योंकि हमें जो एलोपैथी का काम है वो एलोपैथिक ही करेगी, पर न्यूट्रिशन का काम है वो न्यूट्रिशन करेगी। जो एलोपैथिक है वो आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो पर अपनी बॉडी के अंदर जो कमी है उसको पूरा नहीं कर रहे, तो वो बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, कुछ भी समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हो, या मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी और जितनी हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा भारत हेल्दी रहे, सुरक्षित रहे, कोई भी बीमारियों से ना लड़े। जो आजकल बीमारियां हो गई है, तो ऐसी किसी भी घर में कोई बीमारी ना रहे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये कैंसर से लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, डरे हुए होते हैं। तो डरिए मत और वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी वीडियो जरूर सुनिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, अपने घर वालों के साथ शेयर कर पाओ अपनी बात और अपना प्रॉपरली टाइम से ट्रीटमेंट कर पाओ। थैंक यू सो मच।